नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका जिक्र वजन कम करने या बढ़ाने में जरूर आता है, मेटाबॉलिज्म। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है मेटाबॉलिज्म असल में कैसे काम करता है, तेज धीमे मेटाबॉलिज्म के मिथक तोड़ना। तो आज इसी स्क्रिप्ट के बेसिस पर थोड़ी गहराई में जाते हैं। जरूर। और देखिए, मेटाबॉलिज्म को लोग अक्सर सिर्फ कैलोरी जलाने से जोड़ते हैं ना। हाँ, बिल्कुल यही सोचे आमतौर पर। ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये वो सारी केमिकल प्रक्रियाएं हैं शरीर की जो हमें जिंदा रखती हैं। सांस लेना, खाना पचाना, सेल्स की मरम्मत, सोचना भी। अच्छा, सोचना भी। हाँ, और इसका एक बड़ा हिस्सा है बीएमआर, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR, हाँ सुना है इसके बारे में। ये वो एनर्जी है जो शरीर को तब चाहिए जब वो बिल्कुल आराम कर रहा हो, मतलब सिर्फ बेसिक काम करने के लिए। और ये हमारी डेली कैलोरी बर्न का मान लीजिए 60 से 70% होता है। ओह, इतना ज्यादा। हाँ हाँ। और स्क्रिप्ट ये साफ कहती है कि मेटाबॉलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से खराब हो जाए। ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो फिर स्क्रिप्ट कुछ आम मिथकों को भी तोड़ती है ना, जैसे पहला वाला कि पतले लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। हाँ, ये बहुत ही कॉमन मिथक है, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये सच नहीं है। सच नहीं है। नहीं, असल में जिसका शरीर बड़ा होता है उसे रेस्टिंग स्टेट में भी ज्यादा कैलोरी चाहिए होती हैं सिस्टम चलाने के लिए। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है। हाँ, असली फर्क आता है भूख के सिग्नल से, कोई कितना एक्टिव है, और सबसे जरूरी चीज मसल मास, मतलब मांसपेशियों का वजन। ओके, क्योंकि मसल्स जो हैं वो फैट के मुकाबले आराम करते हुए भी ज्यादा कैलोरी चलाती हैं। ये दिलचस्प है। मतलब दुबला होना तेज मेटाबॉलिज्म की गारंटी नहीं। अच्छा, दूसरा मिथक, थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये भी बहुत पॉपुलर है। हम्म। पर स्क्रिप्ट कहती है कि इससे मेटाबॉलिज्म पर कोई जादुई असर नहीं कोई पड़ता। जादुई असर। नहीं, मतलब कितनी बार खाते हैं हम्म। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। असल चीज है कि आपने कुल कितनी कैलोरी ली हम्म। और कुल कितनी जलाई, हम्म। बस वही हिसाब है। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। बिल्कुल। और वो जो डर रहता है कि 30 की उम्र के बाद सब स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ी चिंता रहती है लोगों में। हम्म। पर स्क्रिप्ट में जो स्टडीज का जिक्र है हम्म। वो बताती हैं कि ये भी ज्यादातर एक वहम ही है। वहम। हाँ, असल में हमारा मेटाबॉलिज्म 60 साल की उम्र तक काफी हद तक स्टेबल रहता है। 60 साल तक? अरे वाह। हाँ, जो कमी लोग महसूस करते हैं ना उम्र के साथ, हम्म। वो असल में मेटाबॉलिज्म धीमा होने की वजह से उतनी नहीं होती जितनी कि कम फिजिकल एक्टिविटी और मसल लॉस की वजह से होती है। अच्छा। तो मतलब अगर एक्टिव रहें और मसल्स मेंटेन करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसका सीधा सा समाधान है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्टिव रहना। ये तो बहुत अच्छी खबर है। 60 साल तक चिंता नहीं। चलिए, अब उस डरावने वाले मिथक पर आते हैं, स्टारवेशन मोड, कि कम खाने से मेटाबॉलिज्म हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये स्टारवेशन मोड शब्द ही डराने वाला है। स्क्रिप्ट समझाती है कि देखिए, जब हम कैलोरी बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो शरीर थोड़ा स्मार्ट है, वो एनर्जी बचाने के लिए बीएमआर को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। पर यह कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, बीएमआर भी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगता है। तो ये टेम्पररी है? हाँ, ज्यादातर टेम्पररी। क्रैश डाइट इसीलिए फेल होती हैं क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होती। उन्हें लंबे समय तक निभाना मुश्किल है, इसलिए नहीं कि वो मेटाबॉलिज्म को हमेशा के लिए तोड़ देती हैं। ये समझ आया। तो ये जानकर राहत मिली कि ये सब मिथक हैं। तो अब असल सवाल, अगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना है तो स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या चीजें सच में काम करती हैं? हाँ, तो स्क्रिप्ट कुछ प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड तरीके बताती है। कोई जादू नहीं, बस लॉजिकल चीजें। जैसे कि? पहला, मसल्स बनाना। हमने बात की ना, मसल्स रेस्ट पर भी फैट से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। 3 गुना? हाँ, तो हफ्ते में बस 2-3 बार थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वजन उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज भी बहुत फर्क डाल सकती है। सही। और दूसरा? दूसरा है पर्याप्त प्रोटीन खाना। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट मतलब? शरीर को इसे पचाने में ही ज्यादा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। प्रोटीन से मिली कैलोरी का लगभग 20-30% तो उसे पचाने में ही जल जाता है। अच्छा, ये बढ़िया है। तो मसल्स और प्रोटीन और रोजमर्रा की एक्टिविटी, जैसे दिन भर चलना फिरना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है, नीट। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब वो सारी हलचल जो हम एक्सरसाइज के अलावा करते हैं। हाँ। ऑफिस में चलना, घर के काम, खड़े रहना,
अरे बैठे बैठे पैर हिलाना भी। अच्छा, पैर हिलाना भी काउंट होता है? हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर रोज की सैकड़ों एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करवा सकती हैं। कमाल है। फिर स्क्रिप्ट कहती है कार्ब से डरे नहीं। बहुत लो कार्ब डाइट कभी कभी थायराइड हार्मोन कम करके उल्टा असर डाल सकती है। तो बैलेंस जरूरी है। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, नींद और स्ट्रेस। हाँ, ये तो आजकल सबकी दिक्कत है। सही कहा। कम नींद और ज्यादा स्ट्रेस मतलब कोर्टिसोल हार्मोन, ये शरीर की फैट बर्न करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। तो 7-9 घंटे की नींद और स्ट्रेस कम करने के तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के स्क्रिप्ट का सार ये निकलता है कि मेटाबॉलिज्म कोई ऐसी नाजुक चीज नहीं है जो जरा सी बात पर बिगड़ जाए। बिल्कुल। इसे फिक्स करने के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। मसल्स, प्रोटीन, दिन भर की एक्टिविटी, नींद, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। एकदम सही। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी आदतों से, जैसे कि मसल्स बनाना, एक्टिव रहना, सही खाना, मेटाबॉलिज्म को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर हमारा सारा ध्यान सिर्फ उसे तेज करने के शॉर्टकट खोजने में क्यों लगा रहता है? हाँ, ये तो है। क्यों ना ऐसी सस्टेनेबल हेल्दी आदतें बनाने पर फोकस किया जाए जो शरीर के नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करें। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की सोच से कहीं आगे एक पूरी सेहतमंद जिंदगी जीने का नजरिया है।